हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 6 नियुक्तिकरण स्टाफिंग इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हमारी संपत्तियां प्रत्येक सायंकाल दरवाजे के बाहर चली जाती हैं। हमें निश्चित करना होगा कि अगली सुबह वे वापिस आएँ। यहाँ संपत्ति का अर्थ डैश से है। ऑप्शन ए गाड़ियाँ, बी माल, सी कर्मचारी, डी मशीनें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्मचारी। सेकंड क्वेश्चन, नियुक्तिकरण प्रबंध प्रक्रिया का डैश चरण है। प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, सी तृतीय एंड डी चतुर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी तृतीय। मानव शक्ति का चयन करते समय डैश पर ध्यान दिया जाता है। ए शिक्षा, बी अनुभव, सी सत्यनिष्ठा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। डैश योग्य कर्मचारी के खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक है। ए नियोजन, बी नियुक्तिकरण, सी उपरोक्त दोनों, डी संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर है नियुक्तिकरण। कर्मचारियों को संगठन से परिचित करवाने को डैश कहते हैं। ए भर्ती, बी चयन, सी अभिविन्यास एंड डी कार्य पर लगाना। इसका करेक्ट आंसर है सी अभिविन्यास। नियुक्तिकरण की आवश्यकता किस प्रबंधकीय स्तर पर होती है। ए उच्च स्तर, बी मध्य स्तर, सी निम्न स्तर, डी सभी स्तरों पर। इसका करेक्ट आंसर है डी सभी स्तरों पर। नियुक्तिकरण का संबंध किस उत्तरदायित्व से है। ए सामाजिक, बी राजनैतिक, सी सरकारी, डी व्यक्तिगत। इसका करेक्ट आंसर है ए सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 8, मानव संसाधन प्रबंध व नियुक्तिकरण में क्या संबंध है। ए मानव संसाधन प्रबंध नियुक्तिकरण से बड़ा है, बी नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध से बड़ा है, और सी ऑप्शन दोनों बराबर हैं एंड डी दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए मानव संसाधन प्रबंध नियुक्तिकरण से बड़ा है। क्वेश्चन 9, मानव संसाधन प्रबंध में निम्न में से क्या सम्मिलित किया जाता है। ए भर्ती, बी विशेषज्ञ सेवाएं, सी शिकायत निवारण एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 10, सेवी वर्गीय प्रबंध कब रेखा प्रबंधक की भूमिका में होता है। ए जब वह नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्य के रूप में पूरा करता है, बी जब वह नियुक्तिकरण को प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में पूरा करता है, सी उपरोक्त दोनों स्थितियों में एंड डी वह रेखा प्रबंधक की भूमिका में कभी नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए जब वह नियुक्तिकरण को प्रबंध कार्य के रूप में पूरा करता है। 11, निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है। ए भर्ती, बी चयन, सी प्रशिक्षण एंड डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी उपरोक्त सभी। नियुक्तिकरण में क्या शामिल नहीं है। ए चयन, बी प्रशिक्षण, सी निर्देशन एंड डी पदोन्नति। इसका आंसर है सी निर्देशन इसमें सम्मिलित नहीं है। भर्ती एक डैश प्रक्रिया है, सकारात्मक, नकारात्मक, गुणात्मक एंड गणनात्मक। इसका करेक्ट आंसर है ए यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। भर्ती प्रक्रिया डैश से प्रारंभ होती है। ए हड़ताल, बी तालाबंदी, सी कर्मचारियों की मांग, डी इच्छुक लोगों को आमंत्रण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्मचारियों की मांग। डैश भर्ती का आंतरिक स्रोत है। ए स्थानांतरण, बी पदोन्नति, सी अस्थायी लगाव एंड डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। अकुशल कर्मचारी को निम्न पद पर भेजने को डैश कहते हैं। स्थानांतरण, बी पदोन्नति, सी पदावनति एंड डी अस्थायी अलगाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पदवानति इसको कहते हैं। डैश आंतरिक भर्ती का लाभ है। ए अभिप्रेरणा में वृद्धि, बी औद्योगिक शांति, सी उपरोक्त दोनों एंड डी नवयुक्त कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक। इसका करेक्ट आंसर है सी उपरोक्त दोनों। कर्मचारी की मांग भर्ती प्रक्रिया का कौन सा चरण है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय एंड डी चतुर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रथम चरण है। कर्मचारी को कुछ समय के लिए नियोक्ता से दूर करने को क्या कहते हैं। ए पदान्नति, बी पदोन्नति, सी स्थानांतरण, डी अस्थायी अलगाव। इसका करेक्ट आंसर है अस्थायी अलगाव। क्वेश्चन 20, भर्ती का कौन सा स्रोत नए संगठनों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। ए आंतरिक, बी बाहरी स्रोत, सी उपरोक्त दोनों एंड डी प्रत्यक्ष भर्ती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 21, बदली अथवा आकस्मिक श्रमिक किस भर्ती स्रोत से प्राप्त होते हैं। ए प्रत्यक्ष भर्ती, बी आकस्मिक बुलावा, सी विज्ञापन माध्यम एंड डी रोजगार कार्यालय। इसका सही आंसर है ए प्रत्यक्ष भर्ती। शिक्षण संस्थानों से सीधी भर्ती किस भर्ती स्रोत से संबंधित है।
ए रोजगार कार्यालय, बी कैंपस भर्ती, सी प्रबंध परामर्श आंतरिक दाता एंड डी प्रत्यक्ष भर्ती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैंपस भर्ती। भर्ती के आंतरिक स्रोत में शामिल नहीं हैं स्थानांतरण, बी श्रम संघ, सी पदोन्नति एंड डी अस्थायी अलगाव। इसका करेक्ट आंसर है बी श्रम संघ। क्वेश्चन 24, भर्ती के आंतरिक स्रोत में शामिल है ए पदोन्नति, बी स्थानांतरण, सी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों। भर्ती के बाहर स्रोत में शामिल है ए विज्ञापन, बी रोजगार कार्यालय, सी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी दोनों। एंड 26, डैश का अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को ही नियुक्त किया गया है। ए भर्ती, बी चयन, सी प्रशिक्षण एंड डी प्रबंध। तो इसका करेक्ट आंसर है बी चयन। डैश साक्षात्कार का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या प्रार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से पद के योग्य हैं। ए प्राथमिक, बी रोजगार, सी उपरोक्त दोनों एंड डी सामूहिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए प्राथमिक। चयन प्रक्रिया में भरे जाने वाले रिक्त आवेदन पत्र में डैश भरी जाती है। ए योग्यताएं, बी व्यक्तिगत सूचनाएं, सी न्यूनतम स्वीकार्य वेतन संबंधी सूचनाएं एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिक परीक्षा में डैश को सम्मिलित किया जाता है। ए रुचि परीक्षा, बी बुद्धिमत्ता परीक्षा एंड सी उपरोक्त दोनों एंड डी सामान्य ज्ञान परीक्षा। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी। रोजगार अनुबंध में डैश सूचनाएं दी जाती हैं। ए जॉब का नाम, बी उत्तरदायित्व, सी भत्ते एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 31, चयन किस तरह की प्रक्रिया है। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी गुणात्मक एंड डी गणनात्मक। इसका करेक्ट आंसर है बी नकारात्मक नेगेटिव। चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है। ए चयन परीक्षाएं, बी जॉब प्रस्ताव, सी प्राथमिक जांच एंड डी चयन निर्णय। इसका करेक्ट आंसर है सी प्राथमिक जांच पहला चरण है। निम्न में से किस चयन परीक्षा का उद्देश्य प्रार्थी की रुचि को जांचना है। ए बुद्धिमत्ता परीक्षा, रुचि परीक्षा, प्रवृत्ति परीक्षा, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी रुचि परीक्षा। संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच में प्रार्थी के बारे में क्या पता किया जाता है। ए चरित्र, बी सामाजिक संबंध, सी उपरोक्त दोनों एंड डी आर्थिक स्थिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी उपरोक्त दोनों। शारीरिक परीक्षण बाधा पार कर लेने के बाद चयनित व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पत्र दिया जाता है। ए खेद पत्र, बी नियुक्ति पत्र, सी उपरोक्त दोनों एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर। परीक्षण कार्य पर केंद्रित है, विकास कैरियर केंद्रित है। सेकंड, परीक्षण एक विस्तृत प्रक्रिया है, विकास सीमित प्रक्रिया है। उपयुक्त दोनों कथन ए ऑप्शन सत्य हैं, बी असत्य हैं, सी कथन एक सत्य हैं तथा कथन दो असत्य हैं एंड डी कथन एक असत्य हैं तथा कथन दो सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 37, प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को डैश क्षेत्रों में निपुण बनाया जाता है। ऑप्शन ए एक विशेष, बी दो, सी तीन एंड डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आता है एक विशेष क्षेत्र में। विकास का अभिप्राय कर्मचारियों को डैश क्षेत्र या क्षेत्रों में निपुण बनाना है। एक विशेष या दो या तीन या डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी विकास में सभी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 39, विकास शब्द को डैश के साथ जोड़ा जाता है। ए प्रबंधकों, बी श्रमिकों, सी पर्यवेक्षकों एंड डी श्रमिक व पर्यवेक्षकों। तो इसका सही आंसर है ए प्रबंधकों। प्रशिक्षण शब्द को डैश के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए प्रबंधकों, श्रमिकों, पर्यवेक्षकों और डी हो गया श्रमिक व पर्यवेक्षकों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डी श्रमिक व पर्यवेक्षकों। क्वेश्चन नंबर 41, जब एक व्यक्ति इंजीनियर का कोर्स करता है तो यह डैश है। प्रशिक्षण, शिक्षा, विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी शिक्षा। उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निम्न में से किसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ए श्रम संबंधों, बी वित्तीय प्रबंध एंड सी उत्पादन प्रबंध एंड उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी।
कारखाने जैसी परिस्थितियां निम्न में किस प्रशिक्षण विधि में तैयार की जाती है? ए अभिविन्यास प्रशिक्षण, बी नवसिखुआ प्रशिक्षण, सी प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण एंड डी संयुक्त प्रशिक्षण। इसका करेक्ट आंसर है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। निम्न में से किस विधि में तकनीकी संस्थाएं एवं व्यावसायिक संस्थाएं मिलकर अपने सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? ए अभिविन्यास प्रशिक्षण, बी नवसिखुआ प्रशिक्षण एंड सी प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण एंड डी संयुक्त प्रशिक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संयुक्त प्रशिक्षण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।